Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to start with chapter number 16 of Nitin Singhania, that is Schools of Philosophy. आपको पता है कि इंडियन हिस्ट्री लिटरेचर जो है वो बहुत रिच है इन स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज़. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सम ऑफ देम. मैं आपको बता देती हूँ कि इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं. हम इसमें देखने वाले हैं एक ऑर्थोडॉक्स स्कूल जिसमें आपको 6 उसमें सब स्कूल्स मिलेंगे, एंड हेट्रोडॉक्स स्कूल जिसमें आपको 3 सब स्कूल्स हैं. लेकिन उन 3 सब स्कूल्स में से वी आर गोइंग टू डू ओनली 1 सब स्कूल, ओके, फॉर टुडेज लेक्चर. सो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्कूल्स ऑफ फिलोसफीज़ हैं उनका एम क्या होता है. 4 मेजर गोल्स आपको देखने को मिलेंगे, जो फुलफिलमेंट करने की कोशिश करते हैं ये फिलोसफीज़. ठीक है, उनको लगता है कि ये फुलफिल करना ज़रूरी है, राइट. तो मैन शुड स्ट्राइव फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ 4 गोल्स. वो कौन से 4 गोल्स हैं? एक है अर्थ, विच इज़ योर इकोनॉमिक मीन्स और वेल्थ. ये डिस्कस्ड है इन अर्थशास्त्र. देन यू हैव धर्म, विच इज़ योर रेगुलेशन ऑफ सोशल ऑर्डर, mentioned in धर्मशास्त्र. You have काम, mentioned in Kama Sutra, which is physical pleasures or love. You have moksha, which is mentioned in several texts on darshan, right, or philosophies dealing with salvation, क्योंकि ये salvation को आप बोलते हैं मोक्ष, right. बहुत सारे जो आपको स्कूल्स हैं वो सारे ये 4 गोल्स को, बहुत सारे स्कूल्स जो हैं इसे प्रोपाउंड करते हैं, बट द मेजर जो गोल है वो है मोक्ष का. ठीक है, और इसी पे डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन स्कूल्स कि व्हाट इज द मीन्स टू अचीव सैल्वेशन. दैट क्रिएट्स डिफरेंस बिटवीन स्कूल्स, राइट. तो एक है ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स और दूसरे हैं हेट्रोडॉक्स स्कूल्स. जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि वेदास जो है वो सुप्रीम रिवील स्क्रिप्चर्स हैं, राइट. दे होल्ड सीक्रेट्स टू सैल्वेशन, राइट. इसलिए ये स्कूल्स जो हैं ये वेदास की ऑथेंटिसिटी को बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करते हैं, राइट. यहाँ पे आपको जो सब स्कूल्स मिलेंगे उनका नाम है षड दर्शन, राइट. 6 सब स्कूल्स मिलेंगे आपको ऑर्थोडॉक्स स्कूल में. हम आगे चल के देखने वाले हैं जिनका नाम है संख्या, योग, न्याय, वेदांत, मीमांसा, वैशेषिका. ये स्कूल्स हैं जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल में हम देखने वाले हैं और आज के लेक्चर में हम देखेंगे. और ऑब्वियसली ये क्या बोलते हैं कि वेदास जो हैं वो सुप्रीम है. ये क्वेश्चन नहीं करते हैं ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास, राइट. और ये मानते हैं कि वेदास होल्ड द सीक्रेट टू सैल्वेशन. हेट्रोडॉक्स स्कूल ऑन द अदर हैंड obviously did not believe in the originality of Vedas, right. आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि heterodox हैं, ठीक है. तो ये originality of Vedas में believe नहीं करते थे, ठीक है. also they also questioned the existence of God, ठीक है. ये 3 स्कूल्स में आप देखेंगे, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड लोकायत स्कूल्स, राइट. ये 3 स्कूल्स में आप इनको देखने वाले हैं. बट मैं आपको बता देती हूँ कि बुद्धिज्म, जैनिज्म हम आज के लेक्चर में नहीं करने वाले हैं, बिकॉज ये अपने आप में ही बहुत बड़े टॉपिक्स हैं. इनको हम डिटेल में बाद में करने वाले हैं. बट लोकायत ये हम आज करने वाले हैं. ओके, क्लियर है, ठीक है. ऑर्थोडॉक्स स्कूल की अगर बात करें तो सबसे पहले कपिल मुनि के द्वारा फाउंड हुआ स्कूल जो है वो है संख्या स्कूल, राइट. कपिल मुनि ने ही संख्या सूत्र भी लिखी थी. ये ओल्डेस्ट स्कूल है. ऑब्वियसली कपिल मुनि के टाइम की है तो ओल्डेस्ट ही होगी. संख्या का मतलब आप सबको पता ही होगा, इट मीन्स काउंट, ठीक है. संख्या का क्या मतलब होता है? काउंट होता है, आप सबको पता है. तो कपिल मुनि का फाइंडिंग है ये स्कूल, राइट. संख्या सूत्र उन्होंने ही लिखी थी. ओल्डेस्ट स्कूल है, काउंट मतलब होता है इसका. इसके 2 डेवलपमेंट स्टेजेस दिखेंगे. जो ओरिजिनल स्कूल है वो 1st सेंचुरी एडी के दौरान आया, और जो सेकेंड स्कूल है न्यू, दैट केम अराउंड 4th सेंचुरी एडी, राइट. जो न्यू स्कूल है उसमें न्यूअर एलिमेंट्स ऐड हुए टू द ओल्डर वन, ठीक है. अगर आप ओरिजिनल स्कूल की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली. अगर आप ओरिजिनल स्कूल की बात करें, दैट बिलीव्ड दैट डिवाइन एजेंसी was not necessary for the creation of universe. Divine agency was not necessary for the creation of universe, ठीक है, राइट. अगर आप न्यू स्कूल की बात करें
तो वो बोल रहे हैं कि नेचर के साथ साथ स्पिरिट यानी पुरुष भी रिक्वायर्ड है फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स. स्पिरिट की जब हम यहाँ पे बात करेंगे, राइट, डिवाइन एजेंसी की जब हम बात करेंगे, तो आपको इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको क्लोजर लगेंगे टू मैस्कुलिन एट्रीब्यूट्स. ठीक है, इसलिए हम इन्हें यहाँ पे पुरुष बुला रहे हैं. ठीक है, ये इस स्कूल का कहना है. ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ ये चीजें, ये इस स्कूल का कहना है. ठीक है, कि नेचर एज वेल एज स्पिरिट यानी कि एट्रीब्यूट्स विच आर क्लोजर टू मैस्कुलिन एनर्जी यानी पुरुष was both of these things are required for the creation of universe. ये मानना है सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट का, विच इज योर न्यू संख्या स्कूल. ठीक है, ओल्डर स्कूल क्या बोल रहा है? ओल्डर स्कूल बोल रहा है कि डिवाइन एजेंसी जो है वो रिक्वायर्ड ही नहीं है फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स. इसलिए इस स्कूल को रैशनल या साइंटिफिक स्कूल भी बोला जाता है या मटीरियलिस्टिक स्कूल भी बोला जाता है. ठीक है, और यहाँ पे जो आपका सेकेंड स्कूल है इसको स्पिरिचुअल स्कूल बोला जाता है क्योंकि ये स्पिरिट की बात कर रहे हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स. करेक्ट. ये जो ओरिजिनल स्कूल है ये बोल रहा है कि डिवाइन एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं है, बट नेचर जो है दैट इज द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स. और नेचर के एट्रीब्यूट्स कभी भी आप देखेंगे जो इस स्कूल के हिसाब से आर क्लोजर टू फेमिनिन एनर्जी, दैट इज वाई इट्स कॉल्ड प्रकृति. न्यू स्कूल क्या बोल रहा है? नेचर एज वेल एज स्पिरिट बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स. यानी कि पुरुष एज वेल एज प्रकृति both are required for the creation of universe. ठीक है, coming together of nature and spiritual elements led to the creation of the world. ये माना जाता है न्यू स्कूल में. इतना क्लियर है? लेकिन बोथ स्कूल्स एक चीज पे आर्ग्यू करती हैं, मानती हैं, वो ये है कि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज जो है उससे सैल्वेशन अटेन किया जा सकता है. मतलब क्या है कि लैक ऑफ नॉलेज जो है दैट इज द रूट कॉज फॉर ऑल मिजरी ऑफ मैन. ये माना जाता है इस स्कूल के द्वारा. ठीक है, मतलब अगर लैक ऑफ नॉलेज है तो उससे इंसान के पास मिजरी आएगी. ठीक है, उसका बुरा वक्त आएगा. ऑल्सो सैल्वेशन अगर उसे अटेन करना है तो अगर वो नॉलेज एक्वायर करेगा तो वो सैल्वेशन की पाथ की तरफ जाएगा. ये मानना है समख्या स्कूल का. ठीक है, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो समख्या स्कूल है इट बिलीव्ड इन डुअलिज्म और द्वैतवाद. डुअलिज्म या फिर द्वैतवाद क्या होता है? इसके हिसाब से जो सोल है और मैटर है ये दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं. ठीक है, डुअलिज्म या द्वैतवाद क्या है? सोल एंड मैटर आर सेपरेट एंटिटीज, ये मानना होता है डुअलिज्म का. राइट? ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज द बेसिस ऑफ ऑल रियल नॉलेज, ये मानना है स्कूल का. और अगर आपको नॉलेज एक्वायर करनी है तो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके द्वारा, जिसके वजह से आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं. पहला है प्रत्यक्ष विच इज परसेप्शन, दूसरा है अनुमान यानी इन्फरेंस, तीसरा है शब्द यानी हियरिंग. इजी है, 3 तरीके से आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द स्कूल. प्रत्यक्ष यानी कि जो परसेप्शन है, अनुमान जो कि इन्फरेंस है, आप अनुमान लगा रहे हैं, शब्द यानी आप जो सुन रहे हैं, जो हियरिंग है. राइट? ये स्कूल जो फेमस है इसलिए फेमस है क्योंकि साइंटिफिक सिस्टम ऑफ इंक्वायरी को प्रोपाउंड करती है. ठीक है, राइट? जो फाइनल फिलॉसफी है जो 4th सेंचुरी एडी से शुरू हुई वो आर्ग्यू करती है प्रकृति और पुरुष बेसिस ऑफ रियलिटी हैं, लेकिन वो एब्सोल्यूट हैं और इंडिपेंडेंट हैं. ये भी बोल रही है कि दोनों अलग हैं, एब्सोल्यूट है और इंडिपेंडेंट है, बट दोनों के साथ में आने से वर्ल्ड हैज come into existence. Right? यहां पे इन्होंने पुरुष के एट्रीब्यूट्स दिए हैं. पुरुष के एट्रीब्यूट्स अकॉर्डिंग टू द स्कूल है कॉन्शियसनेस दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और ऑल्टर्ड. कन्वर्सली प्रकृति के अगर आप 3 मेजर एट्रीब्यूट्स देखें तो है थॉट, मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रकृति एकदम अलग है पुरुष से जो कि कैन नॉट बी चेंज्ड या ऑल्टर्ड है. ठीक है, क्लियर है? अब हम सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट में आते हैं. जो ऑर्थोडॉक्स सेकेंड स्कूल है हमारा वो है योग. ठीक है, योग का मतलब ही क्या होता है? इट मीन्स यूनियन ऑफ 2 मेजर एंटिटीज. वेरी इंपॉर्टेंट, यूनियन ऑफ 2 मेजर एंटिटीज को ही आप योग बोलते हैं.
ये बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स कैन अचीव सैल्वेशन बाय कंबाइनिंग टू थिंग्स। कौन सी दो चीज़ों को कंबाइन करके जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सैल्वेशन की तरफ जा सकते हैं, है मेडिटेशन और फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ योग। तो आप मेडिटेशन करेंगे, आप स्पिरिचुअल एप्लीकेशन ऑफ योग करेंगे, लाइक फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ योग करेंगे, टेक्निक्स जो आपकी हैं, तो आप सैल्वेशन की तरफ, मोक्ष की तरफ जाएंगे। राइट? इतना समझ लो। ये बोलते हैं कि जो ये टेक्निक्स हैं, इससे क्या होगा, इससे जो पुरुष है वो प्रकृति से रिलीज हो जाएगा। ठीक है? इससे क्या होगा, इवेंचुअली सैल्वेशन हो जाएगा। ठीक है? योग सूत्र जो पतंजलि जी ने लिखी थी, राइट? योग सूत्र जो पतंजलि जी ने लिखी थी, ओरिजिन ऑफ योग यहीं से आता है। ठीक है? 2nd सेंचुरी बीसी के वक्त पे लिखी गई है। ठीक है? पतंजलि की योग सूत्र। राइट? ठीक है? अगर आप फिजिकल एस्पेक्ट देखें इस स्कूल का, तो वो आप देख सकते हैं आसन्स में जो डिफरेंट पॉस्चर्स हैं। ठीक है? योग पॉस्चर्स, उनको आसन्स बोला जाता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी हैं जिनको प्राणायाम बोला जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, इट्स वेरी इजी, राइट? ठीक है? और भी तरीके बताए गए हैं मुक्ति के, ठीक है, या फ्रीडम के, और उनके उसको हासिल करने के तरीके। तो हम देख लेते हैं कि मीन्स ऑफ अचीविंग फ्रीडम यहाँ पे क्या है। सबसे पहले है यम। यम का क्या मतलब होता है? यम का मतलब होता है जब आप सेल्फ कंट्रोल को प्रैक्टिस करें। ठीक है? यम, जब आप खुद ही सेल्फ कंट्रोल करें उसे यम बोला जाता है। ठीक है? नियम क्या होता है? नियम, रूल्स, राइट? नियम का मतलब आपको पता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स गवर्निंग वंस लाइव्स, राइट? धरना, धरना क्या होता है? फिक्सिंग द माइंड ओवर अ चोजन ऑब्जेक्ट, राइट? फिक्सिंग माइंड ओवर चोजन ऑब्जेक्ट। और कौन से चोजन ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं आप? चूजिंग एन ऑब्जेक्ट आप कैसे करेंगे? प्रत्याहार। तो यम जो है उससे आप सेल्फ कंट्रोल करेंगे। नियम जो है वो आपके जो रूल्स हैं आपकी लाइफ के, वो फॉलो करेंगे, उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे। प्रत्याहार क्या है? चूजिंग एन ऑब्जेक्ट। धरना क्या है? फिक्सिंग योर माइंड ओवर द चोजन ऑब्जेक्ट। ध्यान क्या है? कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द अबव मेंशन्ड चोजन ऑब्जेक्ट। और समाधि क्या है? मर्जिंग ऑफ माइंड एंड द ऑब्जेक्ट, एंड दैट लीड्स टू फाइनल डिसोल्यूशन ऑफ द सेल्फ। ठीक है? आप माइंड को ऑब्जेक्ट के साथ मर्ज करेंगे और जो खुद का डिसोल्यूशन हो जाएगा, सेल्फ का फाइनल डिसोल्यूशन, उसको आप समाधि बोलेंगे। एंड में होती है ना समाधि, पता होगा ये तो आपको। ठीक है? ओके? तो जो टेक्निक्स योग स्कूल प्रोपाउंड करती है या फेवर करती है टू हेल्प ह्यूमंस is to control their mind, body and sensory organs. ठीक है? ओके? तो बेसिकली जो ये पूरा स्कूल है, ये आपको वर्ल्डली मैटर से दूर ले जाकर योग की तरफ, मेडिटेशन की तरफ ले जाने की बात कर रहे हैं। मूव अवे from worldly matter and achieve concentration required to get salvation. इतना क्लियर हो गया? राइट? नाउ वी कम टू न्याय स्कूल। ठीक है? न्याय का क्या मतलब है? ठीक है? अब हम देखते हैं न्याय स्कूल क्या बोल रहे हैं। ये जो बिलीव करते हैं, ये बिलीव करते हैं इन टेक्निक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग टू सैल्वेशन। तो न्याय स्कूल किसकी बात कर रहा है? लॉजिकल थिंकिंग की। लॉजिकल थिंकिंग से सैल्वेशन की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है? जो डेथ है, जो लाइफ है, ये सैल्वेशन जो है, ये सब मिस्ट्रीज हैं, और ये मिस्ट्री लॉजिकल थिंकिंग और एनालिसिस से ही सॉल्व हो सकती है।
ठीक है, गौतम जो है जिन्होंने न्याय सूत्र लिखी थी, गौतम न्याय सूत्र, ये इनका थॉट है। ठीक है, लॉजिकल टूल्स क्या होते हैं? अब लॉजिकल थिंकिंग करनी है, एनालिसिस करना है, एनालिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है और आपको मिस्ट्री सॉल्व करनी है, ठीक है, तभी आप सैल्वेशन की तरफ जा सकते हो, राइट? ये सब बोल रहे हैं। बट लॉजिकल टूल्स क्या हैं? इन्फरेंस है, एनालॉजी है, हियरिंग है, ठीक है। इन तरीकों से ह्यूमन बीइंग जो है वो वेरीफाई कर सकता है ट्रूथ ऑफ अ प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट। ये तो अभी अभी भी आप ये बात बिना फिलोसफी जाने भी लिख सकते हो कि इन्फ्रेंस, हियरिंग एंड एन एनालॉजी, ये 3 तरीकों से यू कैन वेरीफाई ट्रूथ ऑफ अ प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट। ठीक है, इसलिए इसे न्याय स्कूल बोल रहे हैं। एडवोकेट्स ये सब चीज़ों को तो यूज़ करते हैं, राइट, इन कोर्ट्स। ठीक है, तो इससे आप रिलेट कीजिए लॉजिकल थिंकिंग, इन्फ्रेंस, राइट, हियरिंग, राइट, न्याय, राइट। ये जो न्याय स्कूल है ये एक और चीज में बिलीव करता है। ये बिलीव करता है कि गॉड नॉट ओनली क्रिएटेड द यूनिवर्स बट ऑल्सो सस्टेन्ड एंड डिस्ट्रॉयड इट। ठीक है, सिस्टमैटिक रीजनिंग एंड थिंकिंग की बात करता है, बट ऑल्सो बोलता है कि गॉड नॉट ओनली क्रिएटेड द यूनिवर्स बट ऑल्सो सस्टेन्ड एंड डिस्ट्रॉयड इट। इतना क्लियर है? इतना इजी लग रहा है? पूरा पढ़ा दो या? आई थिंक इतना काफ़ी है। 3 स्कूल्स मैंने अभी आपको पढ़ा दिए, योग, न्याय एंड संख्या, राइट, और इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया, राइट। अगले लेक्चर में हम बाकी की 3 स्कूल्स और जो लोकायत स्कूल करने, जो कि बहुत ईजी है, अभी बहुत चिल है, आगे चैप्टर्स, आगे तीनों टॉपिक्स, चारों टॉपिक्स, राइट। तो अभी आज बेस बन गया है, आप इसको एक बार रिवाइज कर लोगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, राइट। उसके बाद देन वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन ऑल द बेस्ट।